प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा आज अभ्यासकार की इस श्रृंखला में आपके लिए लेकर आया हूं अभ्यासकार 4। और आज हमारा जो विषय है यह है पत्र लेखन। तो आज हम आप लोगों को पत्र लेखन के बारे में बताएंगे। इस पत्र लेखन की कड़ी में हम आप लोगों के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्रों को लिखने का तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो पत्र हैं आखिर उनका क्या महत्व है। तो देखिए, हमारे जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। ये मन के उद्गारों को प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन भी है। जिस बात को संकोचवश हम कह नहीं सकते, उसे पत्र द्वारा लिखकर आसानी से भेजा जा सकता है। आज के युग में ये साहित्य के प्रमुख अंग बन गए हैं, अतः ये सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली होने चाहिए। ऐसे पत्र लिखने के लिए आप लोगों को निम्नलिखित बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। तो जो वो बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, ये हम आपको बता देते हैं। पत्र में हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो सरल हो, वाक्य छोटे छोटे हों और अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कहने का प्रयास करना चाहिए। पत्र आप लिख कौन सा पत्र रहे हैं ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं या अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं। तो औपचारिक पत्र है तो उसके लिखने का जो ढंग है, कहाँ आपको डेट लिखनी है, कहाँ विषय लिखना है, कहाँ आपको निवेदन, महोदय, ये जो सब लिखना है इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो हालांकि अभी ये जो पत्र हम आपको दे रहे हैं इसमें हम आपको ये भी बता देंगे कि देखिए तरीका क्या है आपके लिखने का, और आपका अभ्यास भी हो जाएगा। इसके पहले हमने आपको पत्र लेखन से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया था, लेकिन यहाँ मैं आपका केवल अभ्यास कराऊंगा। तो चलिए आरंभ करते हैं हम एक अनौपचारिक पत्र से। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक अनौपचारिक पत्र है। और इस अनौपचारिक पत्र को आप जानते ही हैं कि हमारे जो सगे संबंधी होते हैं उनके लिए, अपने इष्ट मित्रों के लिए हम अनौपचारिक पत्रों को लिखते हैं। तो इसका जो टॉपिक है आपका वो ये है कि आप किसी वृद्धाश्रम के वृद्धों से उनके अनुभव सुनकर आए हैं। अपने मित्र को इस बारे में पत्र लिखिए। यानी आप एक वृद्धा आश्रम गए हुए थे और उस वृद्धा आश्रम में जो वहाँ वृद्ध लोग थे उनसे आपने बातचीत की। बातचीत करने के बाद आपको जो अनुभव प्राप्त हुए हैं वो आपको अपने मित्रों को लिख देना है। आपके आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम में जो पत्र आता है वो 120 शब्दों में लिखना पड़ता है और इसके लिए आपको 7 अंक निर्धारित होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं। ये लिखा है 44 विजय कुमार, आगरा 2, दिनांक 25/8/2014 है। प्रिय मित्र, फिर सब प्रेम, ये लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि जो पत्र भेज रहा है उसका पता होगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और फिर हम दिनांक लिख देंगे, जैसा कि इसमें दिनांक लिखा हुआ है। इसके बाद हम संबोधन करेंगे। प्रिय मित्र है, बराबर का है, तो उसे हम प्रिय शब्द का प्रयोग करेंगे। बाद में आपने इसमें सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग किया, सब प्रेम नमस्कार किया। इसके बाद आप जो बॉडी है उसकी वो क्या लिख रहे हैं आप, उसका कलेवर, कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ तथा ईश्वर से तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। कल मैं अपने दादाजी के साथ उनके मित्र से मिलने वृद्धा आश्रम गया था। वहाँ के अनुभव तुम्हारे साथ बांटने के लिए तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ। वृद्धा आश्रम में सारे वृद्ध व वृद्धाएँ साथ में एक परिवार की तरह रहते हैं। प्रत्येक के पास एक कमरा है जिसमें उनकी छोटी सी गृहस्थी जमा रहती है। आवश्यकता पड़ने पर सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। किसी को बेटे बहू ने घर से निकाला है तो कोई रोज रोज के झगड़ों से परेशान होकर अपनी हवेली छोड़ आया है। एक करोड़पति की मौत के बाद उनके अपने बेटे व बेटी ने धोखे से सब अपने नाम कर माँ को बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहाँ एक पति पत्नी भी थे जिन्हें बीमार होने पर उनकी बहू ने बेघर कर दिया। ऐसी कई कहानियाँ थीं वहाँ। कुछ अपने बच्चों के बारे में बात भी नहीं करना चाहते तथा कुछ अपने बच्चों की याद में आंसू बहाते हैं। कुछ को बच्चों की
बेरहमी ने पत्थर बना दिया है। इन सबके दर्द ने मुझे सोचने पर विवश कर दिया कि हमारी नैतिकता कहाँ खो गई है। जो माँ बाप हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, हम उनके ऊपर की छत भी छीन लेते हैं। जब उन्हें सेवा की आवश्यकता होती है, हम उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं। जिस देश में माता पिता की पूजा होती है, वहाँ उन्हें घर से बेघर करना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। काश मैं बड़ा होकर इस दिशा में कोई सार्थक कार्य कर सकूं। पत्र की प्रतीक्षा में, तुम्हारा मित्र सोनू। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने ये जाना कि अनौपचारिक पत्र था। बहुत ही अच्छा सा ये टॉपिक था आज का आपका, कि आपने देखिए उसमें बताया था कि जो वृद्धाश्रम में गए हैं और वहाँ अनुभव प्राप्त किए हैं। तो ये बहुत ही आज का गंभीर विषय है, ऐसा हो रहा है। और बड़े बड़े शहरों में तो ये बात बहुत ही ज़्यादा चरम पर है। खैर छोटे शहरों में तो अभी मानवता इतनी जिंदा है। तो खैर ये था आपका अनौपचारिक पत्र। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र जो होते हैं वो आपको मालूम है कि हम लोग अपने से बड़े जो अधिकारी होते हैं और जिनके हम अधीन कोई कार्य कर रहे होते हैं, आप या मान लीजिए आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो भी, या हम कभी किसी राजनेता को या संपादक को भी पत्र लिखते हैं, तो वो भी सब आपके औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। आज का आपका जो विषय है वो ये है कि अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपने सहपाठी की बहादुरी से अवगत कराइए तथा उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीरता के लिए सरकार की ओर से उसे पुरस्कृत किया जाए। यानी आपका कोई मित्र है, उसने बहुत कोई वीरतापूर्वक काम कर लिया है। अब आपको क्या है कि मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखना है और उन्हें बताना है कि आपके मित्र ने क्या वीरतापूर्वक काम किया है और आप उसे पुरस्कृत करें। तो देखिए, आप सबसे पहले क्या है कि हम लोग इस तरह लिख लेते हैं कि आपने लिखा सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री निवास उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ। विषय आपने लिखा मित्र को वीरता पुरस्कार दिलाने हेतु मुख्यमंत्री को पत्र। महोदय, अब आपने यहाँ संबोधन से बात शुरू की। महोदय, सबने निवेदन है कि मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ और अब स्थानीय सरस्वती इंटर कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। मेरा एक सहपाठी है संजय, जो कि मेरी कॉलोनी में ही रहता है। कल उसने एक बहुत ही बहादुरी का कार्य किया जिससे कि कई लोगों की जान बच गई। सुबह के समय वह घूमने जा रहा था। थोड़ा अंधेरा सा ही था। उसने देखा कि एक व्यक्ति अपनी अटैची चौराहे पर एक दीवार के सहारे छिपाकर कहीं जाने के लिए सोच रहा है। संजय के तीव्र दिमाग ने समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने उस आदमी को पकड़ लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। संजय की आवाज़ सुनकर लोग घरों से बाहर निकल आए और उस व्यक्ति को पकड़कर बिठा लिया तथा पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उस व्यक्ति को तो हिरासत में ले ही लिया और उस अटैची को खोलकर देखा तो भी यह देखकर चौंक गए कि उसमें एक टाइम बम था। तब अभी उसके फटने में 2 घंटे बाकी थे। पुलिस ने उसे निष्क्रिय कर दिया। तुरंत ही एसएसपी आ गए और उस लड़के को धन्यवाद दिया और उसका नाम नोट कर लिया। यह एक ऐसा कार्य है जिसने कि कई व्यक्तियों का जीवन बचाया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उस बच्चे को किसी राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर राज्यपाल महोदय द्वारा शौर्य के लिए पुरस्कार दिलवाने की कृपा करें, जिससे कि संजय तथा उस जैसे अन्य बच्चों का मनोबल बढ़े। धन्यवाद सहित भवदीय सूर्य प्रकाश, सरस्वती इंटर कॉलेज, आगरा। बाद में आपने इसमें दिनांक लिख दिया 23/3/2014। यानी आप कोई भी डेट लिख सकते हैं, जिस डेट में आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं जो भी है, तो आप उस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका मात्र अभ्यास था और पत्र लेखन से संबंधित हम आपको पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो उसमें आप बारीकी से भी चीज़ों को समझ सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपके लिए फिर लेकर आऊँगा एक नया वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।